आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस बाई 21 सर में स्वागत है। यह मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है दोस्तों, और आप थंबनेल में देख ही गए होंगे कि कितना नंबर वीडियो का पार्ट है। और आप लाइन बाई लाइन देखेंगे तो अच्छे से पॉलिटेक्निक में तैयारी में कराऊंगा और आपको हर एक चैप्टर समझ में आएगा जब मैं पॉलिटेक्निक का चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं एक भी पॉलिटेक्निक का चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूँ, सिर्फ उसका बेसिक पढ़ा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंस है जिसके ज़रिए आप मैथ का सवाल लगा पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से बने रहिए इस वीडियो के साथ और पूरा ये वीडियो देख लीजिए। हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले बताया था आपको कि घटाव क्या होता है, सब्ट्रैक्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन किस प्रकार निकाला जाता है। तो उसमें कुछ बातें था जो कि मैं और कुछ इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 में से आप 4 घटाओगे तो कितना आता था दोस्तों, 1 आता है। लेकिन आपको कह दे कि 4 में से आप 5 घटाओ, तो देखो यहाँ पर देखो 5 में से 4 गया तो 1, लेकिन 4 में से 5 तो घटेगा ही नहीं। तो घटेगा नहीं तो हम हासिल लेते थे, उस वाली वीडियो में बताए थे आपको। लेकिन आप देखो इधर तो हासिल लेने वाला भी तो नहीं है ना। तो आप क्या कहोगे कि इस 4 को इस 5 में से तो घटा नहीं पाएंगे, लेकिन एक तरीका है घटाने का। ये तो हम जानते हैं कि 1 होता है, यहाँ पर 5 में से 4 घटता है, लेकिन इसमें तो उल्टा घट रहा है, तो इसीलिए क्या लगा लेंगे दोस्तों, इसको माइनस लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपसे आज के बाद से कोई कहे कि 8 में से 3 जाएगा, मैंने घटेगा तो कितना होगा, 5। लेकिन 3 में से 8 घट गया तो आप कहोगे ये भी 5 ही होगा, लेकिन ये वाला -5 होगा क्योंकि ये कम है, तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो आप इसका एक ट्रिक याद रख सकते हो दोस्तों। ट्रिक क्या है कि जो संख्या ज़्यादा मतलब क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक, उसी के सामने वाला चिन्ह लिखते हैं। कब, जोड़ते या घटाते समय। तो हम आपको दोस्तों क्या बता रहे हैं कि जोड़ते या घटाते समय हम क्या करते हैं, जो संख्या ज़्यादा यानी अधिक होता है उसी के सामने वाला चिन्ह लिखते हैं जोड़ते या घटाते समय। अब आप कहोगे सर ये क्या है, इसको समझाइए। तो देखो ट्रिक क्या है, कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए 5 और 4 था, तो मैं कैसे लिखूंगा, 5 - 4 लिखूंगा ना, क्योंकि 5 पहले तो पहले और -4 बाद में, तो मैंने -4 बाद में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि जो 5 है इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो याद रखिएगा किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं होता है तो हम प्लस मानकर चलते हैं। क्या मानकर दोस्तों चलते हैं, प्लस मान लेते हैं कि हाँ भाई उसके आगे प्लस है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो चिन्ह है, यहाँ पर चिन्ह की बात किया गया है ना, हाँ, तो चिन्ह यानी प्लस या माइनस हो सकता है। तो प्लस या माइनस जब होगा तो हम क्या बताएं हैं कि ज़्यादा वाला चिन्ह, तो प्लस वाला किसके साथ है, 5 के साथ है, या माइनस वाला 4 के साथ है। तो 4 बड़ा है कि 5 बड़ा, 5 बड़ा है ना। तो 5 बड़ा है तो घटाकर क्या करेंगे हम, घटाकर, जोड़ते या घटाते समय, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, घटाना। तो घटाते समय हम क्या करेंगे, 5 में से 4 तो घटाएंगे, लेकिन उसी का चिन्ह रखेंगे जो संख्या ज़्यादा हो। तो जिन संख्या कौन है, 5 ज़्यादा है, तो इसके आगे प्लस है, तो इसका भी आगे क्या लिख देंगे, +1। लेकिन आप जानते हो कि +1 फिलहाल हम घटाकर लिखते नहीं हैं, हम सिर्फ इसको सिर्फ 1 मान लेते हैं, और हम मानते हैं कि इस 1 के आगे क्या छुपा है, प्लस छुपा है। तो इसी हिसाब से हम इसको अभी प्लस नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 6 - 3 है, तो आप क्या जानते हो कि उस 6 के आगे प्लस छुपा है। ठीक है दोस्तों, आप ये मानते हो कि 6 के आगे क्या छुपा है, प्लस छुपा हुआ है। तो 6 में से 3 घटाना है आपको, तो आप कहोगे कि 6 में से 3 तो 3 ही होगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3 होगा। क्यों, आप प्लस क्यों लिखे, आप +3 क्यों लिखे, क्योंकि 6 ज़्यादा था, ज़्यादा है तो लिखा है ना ज़्यादा, जो संख्या ज़्यादा हो तो ज़्यादा होगा, तो 6 तो ज़्यादा है 3 से, और उसी का चिन्ह लिख देते हैं कब, जोड़ते या घटाते समय। तो उसके सामने का चिन्ह कौन है, प्लस, तो इसके आगे भी कौन से है, चिन्ह प्लस है। लेकिन हम ये लिखते नहीं, हम समझते हैं कि प्लस है। अब आता है कि इसका कॉन्सेप्ट घटाने वाले पर किस प्रकार से लगता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 3 - 6 लिखें, क्या ले ले, 3 - 6, तो आप क्या देख पा रहे हो कि यह माइनस का चिन्ह अब किसके आगे लग रहा है, 6 के आगे लग रहा है, और इस 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, कोई नहीं। तो हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं दोस्तों, हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। अब आप मेरे को बताओ कि क्या बोला है, जो संख्या ज़्यादा यानी अधिक हो उसी के सामने वाला चिन्ह लिखते हैं जोड़ते या घटाते समय। तो हम घटा रहे हैं ना, यहाँ पर माइनस है, तो घटाएंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही होगा। लेकिन सवाल आता है कि क्या यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखे थे, मतलब प्लस था, तो यहाँ भी कर दें प्लस, नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है कि कौन संख्या ज़्यादा है। तो ज़्यादा कौन है, 3 की 6, 6 है,
तो जब 6 ज़्यादा है तो उसी के सामने वाला चिन्ह क्या होता है, लगता है दोस्तों। देखिए लिखा है सामने वाला चिन्ह लिखते हैं, तो इसके सामने वाला चिन्ह कौन है, माइनस, तो घटाने के बाद क्या लिख देंगे, माइनस, तब हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। क्या लिखा है, जोड़ते या घटाते समय यह नियम यह ट्रिक लगता है, गुणा और भाग करते समय का अलग है, मैं उसको बताऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए आपको कह दिया 10 में से 3 घटाइए, तो क्या कहोगे, 10 तो बड़ा है 3 से, तो घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 10 के आगे कुछ नहीं है तो 7 के भी आगे हम क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस। लेकिन 3 माइनस 10 कर दे, क्या कर दे दोस्तों, 3 माइनस 10। आप क्या देख रहे हो कि 10 के आगे अब माइनस आ गया और 3 के आगे कुछ नहीं है, तो घटाएंगे तो 7 ही लिखेंगे, लेकिन बड़ा कौन है, 10, तो इसके आगे वाला क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे, यही हमारा आंसर। तो उल्टा घटाने पर चिन्ह आ जा रहा है ना इधर माइनस वाला, तो यही तो ट्रिक है। जो संख्या ज़्यादा मतलब अधिक होगा उसी के सामने वाला चिन्ह लिखते हैं, कब, जोड़ते या घटाते समय। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास 80 है और घटाना है आपको मान लीजिए 20, तो कहोगे 80 में से 20 जाएगा तो ये तो 60 होगा, क्या होगा दोस्तों, 60 होगा। लेकिन यहीं पर अगर 20 में से आपको 80 घटाना हो तो क्या कहोगे, देखो भाई ये भी तो 80 है और 20 है तो ये भी तो 60 ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा था, 80 बड़ा था, तो हमने घटाकर उसके सामने कुछ नहीं था तो इसके सामने भी कुछ नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर 80 क्या है, बड़ा है और 20 छोटा है, तो यहाँ पर 80 क्या है, इसके सामने माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसी के सामने वाले चिन्ह को लिखना पड़ेगा घटाने के बाद, क्योंकि ट्रिक तो यही है ना कि जो संख्या ज़्यादा होगा उसी के सामने वाला चिन्ह को लिख देते हैं, कब, जोड़ते या घटाते समय। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया हो इतना समझाने के बाद भी, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कृपया आप इस वीडियो को रिवर्स कर दें और फिर इसको पूरा देखें, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि किस प्रकार घट रहा है तो माइनस आ रहा है और किस प्रकार नहीं घट रहा है तो प्लस आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको हमने बताया आज कि जो हम अपने उस वाले वीडियो में छोड़ दिए थे, इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट कराए दोस्तों। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों।